हाय लास्ट के 5 to 6 ईयर्स में इंडिया में इनलैंड वाटरवेज को डेवलप एंड मॉडर्नाइज करने पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके साथ जो इंडियन पोर्ट्स हैं उन्हें भी डे बाय डे काफ़ी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज़ हैं जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट्स को रेगुलेट करती हैं एंड फ्यूचर में भी इन्हें रेगुलेट करेंगी एंड ये इस सेक्टर की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने वाली हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट्स मैनेजमेंट में काम नहीं करती, लेकिन इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट मैनेजमेंट एंड सी रूट्स में शिप्स की हैसल फ्री ऑपरेशन में इन कंपनीज का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड इस तरह की कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कहा जाता है। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का मतलब है जब हम किसी थीम में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बजाय उसकी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अ लीजेंड इन्वेस्टर एंड बीटिंग द स्ट्रीट के ऑथर पीटर लिंच का मेनली इन्वेस्टिंग स्टाइल ही यही है। इंडिया में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन अभी नेसेंट स्टेज में है एंड लास्ट के 4 to 5 ईयर्स में मेगा अनाउंसमेंट्स हुए हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट मैनेजमेंट में कुछ एसोसिएटेड सर्विसेज से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, जिन्हें हम अगले कुछ ही मिनटों में समझने वाले हैं। एंड इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी आज वाली कंपनी कुछ इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें फर्स्ट है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में ओशियंस एंड हार्बर्स के बॉटम से डेब्रिस एंड सेडिमेंट्स निकाला जाता है, जिससे पोर्ट्स पर शिप्स इजीली नेविगेट कर पाएं। ड्रेज्ड मटेरियल को रिक्लेम करके सी में नई लैंड कंस्ट्रक्ट करना भी ड्रेजिंग का ही पार्ट है। फ्रेंड्स, वाटर बॉडी से पॉल्यूटेंट्स निकालना भी इन्वायरमेंटल ड्रेजिंग में आता है। अंडर वाटर एक्सकवेशन, जिससे सैंड, मिनरल एंड गोल्ड की माइनिंग की जाती है, ये भी ड्रेजिंग का ही पार्ट है। एंड उसके बाद डैम्स एंड रिवर बॉटम से डेब्रिस निकालना भी ड्रेजिंग का ही पार्ट है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है पायलटिंग की। यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिटिंग शिप को एस्कॉर्ट किया जाता है। थर्ड अपॉर्चुनिटी है पेट्रोलिंग में। यहाँ डिप्लॉयड बोट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोल करती हैं। इन बोट्स का यूज एंटी स्मगलिंग एंड एंटी पिरेसी जैसी एक्टिविटीज में होता है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी है सर्वे में। यहां पर अंडर वाटर टोपोग्राफी को डिटरमाइन किया जाता है सो दैट हाई प्रिसीजन अंडर वाटर चार्ट्स को प्रिपेयर किया जा सके। उसके बाद फिफ्थ अपॉर्चुनिटी है मूरिंग में। यहां किसी भी शिप को एंकर किया जाता है सो दैट लोडिंग या ऑफलोडिंग आसानी से हो सके। सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी है टग या सर्विस बोट्स में। इन बोट्स का काम किसी बड़े वेसल को पोर्ट पर ले जाना होता है थ्रू नैरो चैनल्स, बिकॉज मेगा वेसल्स कभी भी खुद से पोर्ट पर सेल नहीं करते हैं। लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है होपर वारेज में। यहां जो भी डेब्रिस ड्रेजिंग में इकट्ठा होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके डंप करना होता है। फ्रेंड्स, और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को आपके सामने रखा है जिसमें हमारी आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी ऑपरेट करती है। हम बात करेंगे कि कंपनी ओवरऑल किन बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी, उसके लिए हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड ऑर्डर बुक पर बात करेंगे। गवर्नमेंट का इस इंडस्ट्री में क्या इनिशिएटिव है इस पर भी बात करेंगे एंड लास्ट में हम कंक्लूजन भी देंगे। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके अच्छे से स्टडी करके आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सो कंसीडर द वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी भी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। कंपनी का नाम नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है। फ्रेंड्स, आईटी कंपनीज या सर्विस से रिलेटेड कंपनीज ही जनरली हायर प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करती है, लेकिन नॉलेज मरीन सर्विसेज कंपनी की तरह ही हायर प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है 34% का, जो कि काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। एंड इसके साथ जो दूसरा रीज़न है इसको डिस्कस करने का वो ये कि कंपनी के जो टोटल असेट्स हैं वो कंपनी की मार्केट कैप से ज़्यादा हैं एंड ये लास्ट के 1 साल में डबल हो गए हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले ड्रेजिंग आती है, जिसमें 2 तरह की ड्रेजिंग होती है, कैपिटल ड्रेजिंग एंड मेंटेनेंस ड्रेजिंग। कैपिटल ड्रेजिंग होती है जब पोर्ट्स पर या किसी रिवर में फर्स्ट टाइम चैनल बनाया जाता है एंड उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ उस चैनल में डेब्रिस बढ़ता जाता है, जिससे फिर से निकालने की ज़रूरत होती है एंड इस तरह की ड्रेजिंग को मेंटेनेंस ड्रेजिंग कहा जाता है। उसके बाद कंपनी जो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें पायलट बोट्स, फास्ट स्पीड पेट्रोल बोट्स फॉर सिक्योरिटी एंड पेट्रोलिंग सर्विसेज, मूरिंग बोट्स एंड सर्विसेज बोट्स आती है एंड इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद जो थर्ड सेगमेंट है कंपनी का उसमें शिप एंड बोट बिल्डिंग एंड उसके साथ उनकी रीफिट एंड रिपेयर सर्विसेज आती हैं। ड्रेजिंग के लिए कंपनी ने जो वेसल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं एंड डिप्लॉय किए हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो फर्स्ट वेसल है वो कोलकाता पोर्ट पर डिप्लॉयड है, सेकेंड वेसल भी कोलकाता पोर्ट पर डिप्लॉयड है, थर्ड वेसल म्यांमार में डिप्लॉयड है, उसके बाद जो
फोर्थ वेसल है वो मंगरोल पोर्ट पर डिप्लॉयड है जो कि गुजरात में है, एंड फिफ्थ वेसल है ये भी मंगरोल पोर्ट पर ही डिप्लॉयड है। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज के लिए कंपनी ने जो वेसल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं एंड डिप्लॉय किए हैं उनकी लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर है। आप इन वेसल्स के रोल को भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वेसल है वो कोलकाता पोर्ट पर डिप्लॉयड है, सेकंड वेसल बीजक पोर्ट पर डिप्लॉयड है, थर्ड वेसल जो है वो एक फास्ट स्पीड पेट्रोल बोट है जो कि बीजक पोर्ट पर डिप्लॉयड है। उसके बाद जो दो वेसल्स हैं वो दीनदयाल पोर्ट पर डिप्लॉयड है। नेक्स्ट जो वेसल है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पर डिप्लॉयड है, एंड लास्ट जो वेसल है वो भी दीनदयाल पोर्ट पर डिप्लॉयड है, एंड ये सर्विस बोट है। कंपनी के मेजर कस्टमर्स की बात करें तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसे मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी के पास म्यांमार के पोर्ट पर कॉन्ट्रैक्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस एंड नंबर्स को देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 1643 करोड़ है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का पीई 34.9 है, इंडस्ट्री पीई 42.5 है, इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56.7% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 51.9% है, दोनों ही एक्सीलेंट है। उसके बाद डेट टू इक्विटी है 0.18 जो कि कंफर्टेबल जोन में है। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो 34.1% है जो कि अमेजिंग है। क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स तीनों एक्सीलेंट हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी की रेवेन्यू समय के साथ लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट्स में भी समय के साथ अच्छी ग्रोथ हो रही है, एंड यही कारण है कि कंपनी ने लास्ट के एक साल में 180% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बुक्स में कितना ही प्रॉफिट क्यों ना कर रही हो, लेकिन अगर वो कैश के रूप में कंपनी के पास नहीं आ रहा है तो वो कंपनी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी हमेशा ही एक पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 21 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 67.09% की होल्डिंग है, FIAs के पास माइनर सी होल्डिंग है 0.58%, पब्लिक के पास 32.33% की होल्डिंग है, जिसमें से आशीष कचोलिया जी के पास भी 2.78% की होल्डिंग है। फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए पहले हम इंडस्ट्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ड्रेजिंग की डिमांड कंट्री के मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स दोनों से ही आ रही है। 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, जिससे ड्रेजिंग एंड शिप रिपेयर सर्विसेज में ह्यूज अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। ड्रेजिंग एक्टिविटी का अब इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी इसलिए भी डेवलप हो रही है क्योंकि अब ड्रेजिंग की रिक्वायरमेंट डैम्स एंड लेक्स में भी पड़ रही है। उसके बाद अगर कुछ मेजर रीजंस की बात करें तो इंडिया का इनलैंड वाटरवेज में 111 नेशनल वाटरवेज का नेटवर्क है। उसके बाद जो इंडिया का इनलैंड वाटरवेज है वो 14,500 किलोमीटर है, एंड जो कोस्ट लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर। ये इंडस्ट्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाली है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स है जिससे ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकेगी। तो उसके लिए हम कंपनी की ऑर्डर बुक को देख लेते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाल ही में मिले हैं एंड जो अगले आने वाले कुछ सालों के लिए चल सकते हैं। तो ये ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेट 200 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं। उसके बाद कंपनी ने 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। कंपनी की ऑर्डर बिडिंग सक्सेस रेशो 50% से ज़्यादा है। उसके बाद कंपनी सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिडिंग करती है यहाँ 30% से ज़्यादा EBITDA मार्जिन्स मिल सकते हों। नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट्स के अंडर कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट्स में बिडिंग की है। कंपनी ड्रेजिंग वर्क्स के लिए कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करने का प्लान कर रही है, जिसमें ITD सीमेंटेशन एंड L&T आती हैं। उसके बाद कंपनी डैम डिसिल्टेशन में भी मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है। डैम डिसिल्टेशन का मतलब है डैम के बॉटम से सिल्ट को निकालना। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट सागरमाला, जो कि 2015 में सेटअप हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कुछ मेगा पोर्ट्स को सेटअप करना है, उन्हें मॉडर्नाइज करना है एंड इसके साथ कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है द न्यू शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन शिपयार्ड्स को फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करना है। थर्ड इनिशिएटिव है द ड्राफ्ट इनलैंड वेसल बिल्स 2020। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा इनिशिएटिव है वो है मेक इन इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग परचेज प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाएगी। तो ये है कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, कंपनी के सारे मैट्रिक्स अच्छे हैं एंड जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है इसमें भी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है एंड उसके रीजंस भी हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।